जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ओर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों, आप लोगों को आज ब्रदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज का जो दिन है अपने आप में एक बहुत ही खास है, हर्षोल्लास का दोस्तों है और भाई बहन के प्यार का है। तो एक बार फिर से आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम लोग चालू करते हैं इस सेशन को, जिसमें हम लोग 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ते थे। तो आज क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12.2 का। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 10वां है। ठीक है, तो चालू करते हैं। क्या कह रहा है, आप लोग अपनी बुक को खोल सकते हैं। एनसीईआरटी पैटर्न है, ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न है। यदि आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग ई बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका दोस्तों आप लोग अगर बुक लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, उसका लिंक जो दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छतरी में 8 ताने लगे हुए हैं। आपकी एक छतरी लगी है जिसमें 8 ताने लगे हुए हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, मतलब अब इसको क्या करेंगे हम, एक वृत्त के रूप में अगर हम दे दें इस प्रकार से, ठीक है, तो उसकी जो त्रिज्या होगी 45 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 45 सेंटीमीटर है। और इसमें आपके बराबर दूरी कितने ताने कितने हैं? 8 ताने हुए हैं। तो अगर यहाँ से इसको हम सेंटर मान लेते हैं तो इस हिसाब से अगर हम ये 2 ताने आपकी हो गई, ये आपकी कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 और 2 आपकी 6 हो गई, और 6 और 2 आपकी 8 हो गई। ठीक, इस प्रकार से आपका कोई एक छतरी आपकी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको मोड़ सकते हैं। उसमें आपकी 8 ताने दी हुई हैं। अब कह रहा है कि त्रिज्या जो इसकी है, मतलब ये जो त्रिज्या है वो 45 सेंटीमीटर है। कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। तो कह क्या रहा है, आप क्वेश्चन में कह रहा है इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच, मतलब मान लेते हैं कि ये वाली और ये वाली, ये 2 क्रमागत ताने आपकी, ठीक है, इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के अंत तक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये एंगल है, ये थीटा, इस थीटा को निकालते हैं। तो ये यदि हम इस पूरे थीटा की बात करें तो ये आपका कितना होता है? 360 डिग्री। और इस थीटा को अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा पूरा कितना है? 360 डिग्री। और हमारा ये ताने कितनी है, कितने में डिवाइड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम 8 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। ठीक है, तो 360 भाग में 8 या 360/8। ठीक है, और जो त्रिज्या आपकी दी हुई है, जो ये आपका छतरी या जो वृत्त बना है, त्रिज्या उसमें कितनी आपकी दी है? 45 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है? 45 सेंटीमीटर दी है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे हम, वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है? एरिया बराबर θ/360 इंटू πr स्क्वायर। तो अब लिखोगे यहाँ पे 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना आएगा? थीटा की जगह पे हम 360 रख लेते हैं। 360 और भाग में 8, ये देखिएगा हमने ये निकाला है। थीटा बराबर कितना है? 360/8। ठीक, अब देखिए, और ये 360 एक और नीचे भाग में दिया हुआ है, गुणे पाई का मान हम 22 रख लेते हैं, 22/7, सॉरी पूरा 22/7। और आर का मान आपका 45, तो 45 का हम कर लेंगे स्क्वायर, 45 का स्क्वायर कर लेंगे। ये 360 से 360 कैंसिल हो गया। यहाँ से 2 चक्कू 8 और 2 ग्रहियम 22। ठीक, यहाँ से बचा 11 और यहाँ से बचा 45। तो 45 का आपका वर्ग जो है कितना होता है, ये आपको पता रखना होगा। देखिएगा, अगर आप लोग वर्ग निकालना आसानी से नहीं जानते हैं, देखिएगा तो जान लीजिएगा। अभी आपका 45 का वर्ग है, तो आप क्या करना है कि ये 5 आपका दिया हुआ है, तो 5 25 और 4 चक्कू 16। तो ये आपका 45 का वर्ग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 4 चक्कू 16 ना करके यहाँ पे क्या करना है? 20 और 25, अर्थात क्या करना है? फिर से एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे अलग साइड में। अगर आपका 45 का स्क्वायर निकालना है तो करना क्या है? 5 25, 4 चक्कू 16, और जितना अंक होगा उतना ही हम जोड़ देंगे, मतलब 16 और 4 20। तो 20 25 कितना आएगा? 11 गुणे
20 25 भाग में 28। एक बार दूसरा वर्गमूल आपको निकाल के और दिखाता हूँ। मान लीजिएगा आपका 55 आ गया, 55 आ गया, आप चेक कर सकते हैं। ये ध्यान से, ये भी ध्यान दीजिएगा, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब आपका लास्ट में कितना होगा, 5 अंक होगा। कितना होगा, 5 अंक होगा। यदि आप लोग ने जो है वर्ग निकालना नहीं जानते हो तो आई बटन पे इसका मैं वीडियो दे दूंगा, वहां से आप लोग उसको सीख सकते हो, दूसरे कैसे भी निकालते हैं। ठीक, अभी तो सिर्फ ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, जो नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 55 25, ये भी 55 25 25, और हमने यहाँ पे 5 का किया है, तो 25 और 5 कितना हो गया आपका, 30। आप लोग कैलकुलेटर से इसको कर सकते हैं। 30 25 आपका मतलब 3025 आपका जो होगा वो 55 का निकल के वर्ग आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये आ गया आपका, आप यदि इसको काटना चाहते हैं काट सकते हैं, नहीं तो हम इसकी गुणा करा के लिख देंगे। तो 11 5 55, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, और 11 दूनी 22, तो निकल के आपका आया 22,275 अपान में आपका 28। ठीक है, तो ये निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लोग इसको और भी सरल कर सकते हैं, इसको भाग देकर। ठीक है, दशमलव में आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके साथ साथ आप लोग दोस्तों जिसके अंत में आपका 5 होगा उसका वर्ग निकालना भी बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। अब हम लोग दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी कार के 2 वाइपर, किसी कार के 2 वाइपर, जिससे आपका जो ग्लास होता है वो साफ किया जाता है, उसको वाइपर बोलते हैं ना, तो उसके वाइपर कह रहा है कि परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। दोस्तों ये आच्छादित का मतलब होता है मिलना। ठीक है, देखिएगा इस प्रकार से आपके वाइपर लगे हुए हैं। ठीक है, तो जब ये ऐसे चलते हैं ना तो ये कभी मिलते नहीं हैं, मतलब आपस में टच नहीं करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, आच्छादित का मतलब क्या हुआ कि परस्पर जो है मिलते कभी नहीं है। ठीक है, नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मान लीजिएगा कि ये एक वाइपर है। ठीक है, और इसी प्रकार से यदि हम ये यहाँ तक आएगा, इस प्रकार से मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, केवल हम मान रहे हैं यहाँ पे, और एक यहाँ पे होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये, तो अगर जब जैसे मान लो कि इस सीध में जब आएंगे तो यहाँ पे ये वाला आ जाएगा इस प्रकार से, और ये वाला यहीं पे आ जाएगा, लेकिन ये टच नहीं करेंगे, आपस में मिलेंगे नहीं, आपस में मिलेंगे नहीं कभी भी। ठीक, तो इसकी जो लंबाई है ये कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ये भी आपकी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, ये भी 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ दोस्तों ये फिगर आप लोग एक बार समझेंगे। ये यदि आप लोग कोई गाड़ी देखें वहाँ पे इसको अगर प्रैक्टिकल करके देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कह रहा है जो ये कोण हमारा बनता है, मतलब ये सफाई का कोण, देखिएगा इस प्रकार से, जब ये इस प्रकार से चलता है, देखिएगा यहाँ पे ऐसे रखा होगा, ये चल रहा है इस प्रकार से, मैक्सिमम और लोअर जो भी दूरी आपकी है, तो ये जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है आपका 115 का, 115 डिग्री का, ये भी आपका 115 डिग्री का बना रहा है। तो कह रहा है कि सफाई कर सकते हैं पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ, पत्तियों की, अब जो वहाँ पे फुहार देता है, कह रहा प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है उसका आपको बताना है, उस क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका ये एरिया पूरा साफ होता है, यहाँ से जो भी है इस प्रकार से आर्क टाइप में बनेगा। ठीक है, और इसी हिसाब से ये भी इधर आर्क टाइप में बनेगा। तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल निकालना हमको है। तो जो एंगल है अर्थात जो थीटा बराबर दिया हुआ है वो आपका 115 डिग्री हो गया। और जो त्रिज्या है, जो हमारी पत्ती की लंबाई होगी वो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, ये ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस प्रकार से, पत्ती की लंबाई या फिर हम उसको त्रिज्या बोल देंगे, तो वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब आप लोग जो है लिखोगे कि प्रत्येक फुहार के साथ क्षेत्रफल साफ होता है बराबर, प्रत्येक फुहार के साथ क्षेत्रफल साफ होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे 2 क्यों किया, क्योंकि हमारे 2 हैं। ठीक है, 2 हैं, दोनों का जो एरिया है आपका वो बराबर हमारा है।
इसीलिए हमने 2 कर लिया, ठीक है। चूंकि यहाँ पे थीटा बराबर और जो त्रिज्या आपकी या केले की पत्ती की लंबाई दोनों में कैसी है, समान दी हुई है, इसीलिए हमने 2 गुणा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कर लिया। इसको अगर हम सोल्व करते तो यहाँ से हम इसको 180 भी कर सकते हैं कैंसिल करके, और थीटा का मान आपका 115 गुणे पाई का मान हम रख लेंगे 22/7 और आर का मान आपका है 25, तो हो गया हमारा 25 का स्क्वायर। अब इसको हमको कैंसिल करना है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम इसको कैंसिल किया तो ये हो गया हमारा 11, 2 1 2, इसको कैंसिल करिएगा तो 2 9 में 18 हो गया 90 आपका। अब 5 से काटिएगा, 5 1 5 और बचा आपका 4, 5 8 40, ठीक। इसको कैंसिल करिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 त्रिके 15। ध्यान से देखिएगा इधर, अब तो ये आपका 23 और 11 की गुणा कराते हैं तो 11 3 33 और 11 दूनी 22, 22 और 3 हो गया आपका 25, और 25 का जो वर्ग होता है वो होता है 625, 25 25 में आपका होता है 625 और भाग में आपका 18 सत्ते 126। ध्यान से देखिएगा 25 के बारे में थोड़ा अभी मैंने पिछले जो क्वेश्चन था उसमें बताया था, वैसे तो आप इसका 625 याद रखे होंगे, हमको पता है कन्फर्म, ठीक है। लेकिन इसको कैसे करेंगे, 25 2 दूनी 4 4 और 4 हम कहा था जिसका वर्ग करेंगे वही हम जोड़ देंगे, 4 दूनी 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। देखिए कितना आसान हो गया दोस्तों। अगर एक क्वेश्चन से आप लोग कई क्वेश्चन भी सीख सकते हैं, ये ट्रिक सीख सकते हैं, आगे आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे उसके लिए भी दोस्तों यह बहुत ही जरूरी है। तो ये अब आपको गुणा करानी है, गुणा करा के आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं गुणा करा के इसमें लिख दे रहा हूँ, ठीक। तो इसका निकल के आएगा आपका 158 125 भाग में 126, 15 81 25 भाग में आपका 126। ये आप लोग गुणा करा लीजिएगा। अगर आप लोग इसको आसान तरीके से गुणा करना चाहते हैं तो आप लोग इस पे एक वीडियो देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये 2 क्वेश्चन आज के आप लोगों के बहुत ही समझ में आए होंगे। ये दोस्तों सेशन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।